जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक ऑफ एसे आर्गुमेंट्स एंड रिपोर्ट। हाँ, आपने थंबनेल में सही पढ़ा है। अगर आप ये सही से नहीं देखते हो, इस टॉपिक को नहीं करते हो, तो आप पक्का मार्क्स लूज़ करोगे। ठीक है। तो मैं आज देख रहा था कि आजकल बुक भी लोग निकाल दे रहे हैं कि 100 टॉपिक। भाई अगर 100 टॉपिक एसे का कोई बच्चा पढ़ेगा तो भाई पेपर 1 कब रेडी करेगा। तो इन सब चक्करों में आप ना रहें, पूरी बुक ना पढ़ें। आप पहले PYQ को देखें, जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ उसको थीम को देखें। उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको थीम वाइज करना है, PYQ बेस्ड करना है, या पूरा बुक लेके आपको पढ़ना है। ठीक है। तो पहले चलिए हम शुरू करते हैं। पहले मैं दिखाऊंगा कि मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको ये पता ही होगा कि इसमें कितने मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। अगर ऐसे आर्गुमेंट्स और रिपोर्ट ये 3 कर लेते हैं, सिर्फ ये 3 अगर कर लें तो 140 मार्क्स का काम अपना हो जाता है। ठीक है। ग्रामर जो होता है वो 25 मार्क्स का होता है, जो कि हैंगिंग फ्रूट होता है। अगर आपको पहले पेपर मिले, पेपर 2, तो आप पहले 10 से 15 मिनट में ही ग्रामर कर लेना है। ठीक है। हाँ, 10 से 15 मिनट मैक्स, क्योंकि पेपर अगर आप 15 मिनट में नहीं करते हो तो आपका पेपर छूट जाएगा। ठीक है। तो आप जल्दी जल्दी करना, पहले 15 मिनट में ग्रामर 25 नंबर कंफर्म करना, उसके बाद आप ऐसे पे आना। मैं आपको टाइम भी बता दूंगा अभी आगे, लेकिन पहले मैं दिखाऊंगा कि यूपीएससी कैसे थीम रिपीट करता है। क्वेश्चन रिपीट नहीं करता लाइन टू लाइन, बट थीम हमेशा रिपीट करता है। मैं इस वीडियो में 5 ईयर्स के PYQ डाला हूँ एसए के। आप पहले उसे देखो, थीम देखो, यूपीएससी के माइंडसेट को समझने की कोशिश करो। उसके बाद आप देखो कि क्या करना है। आपको पूरी किताब पढ़नी है, यूपीएससी का PYQ करके थीम पकड़ के थीम रेडी करना है। ठीक है। तो अब देखो, ये थीम है आर्म फोर्स और बॉर्डर मैनेजमेंट। ठीक है। आर्म फोर्स और बॉर्डर मैनेजमेंट में लास्ट 5 ईयर्स पे 3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। अब हम देख लेंगे क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। तो पहले ऐसे हम देखते हैं, द इंडियन आर्म फोर्सेज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन। ठीक है। चलो ठीक है। अब सेकंड भी पढ़ लेते हैं, अभी मैं डिस्कस करूंगा कि क्या है क्या नहीं। ठीक है। सेकंड है, इन्फ्लेटर्स आर अ थ्रेट टू इंडियाज सिक्योरिटी। ठीक है। थर्ड भी पढ़ लेते हैं, चलो। सिक्योरिंग इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर इज़ अ चैलेंजिंग एक्सरसाइज फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेज। अब मुझे एक बात बताओ, इन्फ्लेटर्स जो होते हैं, घुसपैठ, वो कहाँ से होता है? बॉर्डर से ही होता है। ठीक है। अगर मैं ये ऐसे प्रिपेयर किया रहूँगा, इन्फ्लेटर्स आर द थ्रेट टू इंडियन सिक्योरिटी, तो मैं ये नहीं लिख लूँगा। ठीक है। थीम एक ही है, आर्म फोर्सेस पे और बॉर्डर मैनेजमेंट पे। आर्म फोर्सेस कैसे बॉर्डर को मैनेज कर रहा है, यही घुमा फिरा के 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है लास्ट 5 ईयर में। इस बार भी पूछ लेगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पहलगाम अटैक हुआ है और आतंकवादी जो टेररिस्ट हैं वो कहाँ से आए हैं? बॉर्डर से ही कहीं ना कहीं से आए हैं। ठीक है। तो इन्फ्लेटर्स आर द थ्रेट टू अ इंडिया सिक्योरिटी, ये रिपीट कर सकता है दूसरे लैंग्वेज में कुछ भी। ठीक है। अब नेक्स्ट थीम के ऊपर चलते हैं। मैं 2 ही 3 थीम आपको दिखाऊंगा और बाकी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक दूंगा। मैंने सारे टॉपिक पे अपने ऐसे लिखा है, उस पर कोट्स भी, जो इंपॉर्टेंट कोट्स हैं। वैल्यू एडिशन आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डाटा एंड फैक्ट्स लिखा हूँ। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, फॉर एग्जांपल PM जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, वो क्या बोलते हैं, वो हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ जो हैं वो क्या बोलते हैं, वो सब मैंने ऐड किया है। आपको बस एक बार देखने की ज़रूरत है। वो मैं भी अभी सैम्पल भी दिखाऊंगा, और सैम्पल अपने टेलीग्राम चैनल UPSC रोज़र में भी पोस्ट भी कर दूंगा। आप वहाँ से जाके देख सकते हो, कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थीम के लिए। थीम जो है वुमेंस पे है। ठीक है। वुमेंस पे भाई 2 क्वेश्चन पूछ लिया लास्ट 5 ईयर में, इस बार भी आ जाएगा, तो आई विल नॉट से डेट इट विल नॉट अ PYQ। ठीक है। तो क्या है, क्राइम अगेंस्ट अ वुमेन इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ अ मेल डोमिनेशन। ठीक है। द एमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ द वुमेन इन इंडियन आर्म फोर्सेस। ठीक है। अगर वुमेन बेस्ड थीम पे अगर मैं 2-3 पेज लिख के प्रिपेयर करके अगर चला जाता हूँ, तो क्या मैं ये दोनों ऐसे नहीं लिख पाऊँगा विद इन अ टाइम? ठीक है। बढ़िया ऐसे कोट्स वगैरह के साथ। ठीक है। ये कोट्स वगैरह कौन देगा आपको? मैं दूंगा आपको। ठीक है। अगर आप खुद से कर ले रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं है तो मैं दूंगा आपको सारा कोट्स दूंगा, सारे थीम बेस्ड पे सब चीज़ दूंगा। ठीक है। अब ये देखो, थीम है एजुकेशन। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उस पर उसके बाद 2-3 बार पूछ चुका, आर्गूमेंट्स में भी पूछ चुका है, रिपोर्ट में भी पूछ चुका है, और ऐसे में भी पूछ चुका है। ये सिर्फ मैंने ऐसे का ही डाला है। ठीक है। अब देखो, एजुकेशन एंड अवेयरनेस आर द क्रिटिकल पिलर्स ऑफ द सक्सेस ऑफ अ डेमोक्रेसी। ठीक है।
अनएम्प्लॉयमेंट एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अगर एजुकेशन थीम पे है, इसका चैलेंजेस अपॉर्चुनिटी ये सब अगर मैं प्रिपेयर करके जा रहा हूँ कोर्स वगैरह के साथ, तो क्या मैं इन ये दोनों ऐसे बढ़िया नहीं लिख पाऊँगा? मेरे हिसाब से आप लिख पाओगे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट वो टॉपिक, ये भी मैं बताऊंगा। उसके बाद मैं सैम्पल दिखाऊंगा कि मैंने कैसे लिखा है। अगर आप लिखना चाहते हो तो आप खुद से वैसे लिख सकते हो। अगर आप नहीं लिख सकते हो, अगर आपके पास टाइम कम है, पेपर 1 का भी तैयारी करना है आपको, मैं समझ रहा हूँ, तो आप जाके ले सकते हो मेरा ऐसे। अब ऐसे देखो, नक्सलिज्म इन इंडिया, अभी नक्सलिज्म हमारा ऑपरेशन चला था, BSF ऑपरेशन चलाई थी नक्सलिज्म, तो नक्सलिज्म इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ था। टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म स्टडीज़ इन इंडिया, पहलगाम अटैक हुआ था, टेररिस्ट थे। ठीक है, डिजिटल इंडिया 2 से 3 बार 5 साल में आ चुके हैं, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इकनॉमी, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये क्वेश्चन, ठीक है, अगर आपको आर्गूमेंट में दे दिया जाए तो भी कर लोगे। मैं ऐसे टॉपिक लिया हूँ कि आप आर्गूमेंट हो चाहे ऐसे हो, अपने हिसाब से कर लोगे। अब देखो इसे ही पढ़ लो, डिजिटल इंडिया अ स्टेप टुवर्ड इंक्लूसिव ग्रोथ और ए डिजिटल डिवाइस। ठीक है, इस पे आपको आर्गूमेंट्स भी दिया जाए तो वो ऐसे जो मैं लिखा हूँ वो पढ़ के कर सकते हो, अगर ऐसे दिया जाए तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, अब वुमेन थीम हमेशा रिपीट होता ही है, तो वुमेन के बारे में देना बनता ही है। वुमेन इन इंडिया वुमेन इन कॉम्बैट रोल, ब्रेकिंग बैरियर्स और चैलेंजिंग ट्रेडिशन। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन अभी हॉट टॉपिक चल रहा है, तो ये तो आना है इस बार, हो सकता है आएगा ही ये। ठीक है, इंडियाज़ रोल इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, अगर ये कर लेंगे तो इंडिया फॉरेन पॉलिसी का क्वेश्चन अगर आएगा तो कर लेंगे हम। ठीक है, क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज एंड इंडियाज़ डेवलपमेंट गोल्स, पंचामित्र जो पॉलिसी है इंडिया का, नेट ज़ीरो 2070 तक, ये सब इसमें डालना पड़ेगा। अगर एनवायरनमेंट का आएगा तो ये सब में डालना होगा। 70 to 80% आपका कंटेंट जो होगा सेम होता है, बस थीम आप पकड़ लोगे तो थीम का 80% आपको सोचना नहीं पड़ेगा अगर आप पढ़ के गए हो। 100 ऐसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 100 ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप 15-20 ऐसे कर लो तैयार, थीम अलग अलग थीम के, वो मोर देन इनफ है। ठीक है, अब ये देखो, आर्म फोर्सेस और बॉर्डर मैनेजमेंट, थीम रिपीट करना है सिर्फ। ठीक है, लास्ट ईयर ट्राइब से 2 क्वेश्चन आया था 2024 में, अगर आप ऐसे में देखोगे तो ट्राइब से 2 क्वेश्चन आए थे। तो अगर ट्राइब पे आप रेडी कर ले रहे हो इस थीम पे, तो अब आगे आएगा तो आप कर लोगे। ठीक है, और देखते हैं टॉपिक अभी। वॉर अभी मिडिल ईस्ट देखोगे आप, ईरान, इजराइल, रशिया, यूक्रेन, सब कुछ एकदम पूरा मिडिल ईस्ट हीटअप हुआ है, तो वॉर पे क्वेश्चन आना बनता है। ठीक है, ये डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया पे 2 से 3 बार आ चुका है क्वेश्चन, तो ये भी आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इंडियाज़ लीडरशिप इन द ग्लोबल साउथ, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये हमेशा हॉट टॉपिक रहता है। एजुकेशन अभी थीम दिखा दिया हूँ, थीम 2-3 बार रिपीट हो चुका है, तो ये भी आ सकता है। पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, ये भी हॉट टॉपिक चलता रहता है। ठीक है, वुमेन रोल, अभी वुमेन मैंने दिखा दिया 2-3, तो इसलिए मैं 2 ऐसे वुमेन का इसलिए डाल रहा हूँ कि आपके पास प्रॉपर कंटेंट रहे। अगर आपको 300 वर्ड में लिखना है तो वैसे ही मैं 450 वर्ड में सारे ऐसे लिखा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जब प्रिपरेशन करता था मुझे पता है कि 400 में से सिर्फ आपको 250 to 300 ही लर्न हो पाएंगे। अगर 300 का मैं दे दूंगा तो आपको 150 से 200 ही लर्न हो पाएंगे। इसलिए मैं वर्ड लिमिट ज़्यादा बढ़ा के दे रहा हूँ कि आपको कुछ तो याद रहे, वहाँ पे बढ़िया कंटेंट आप ले जाओ, वहाँ बस डिक्टो छाप दो, आपका काम हो जाएगा। पेपर 1 पे ध्यान दो सिर्फ। ठीक है, अभी इंडस वाटर ट्रीटी एबेंस की गई थी, तो ये तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। वाटर वॉर्स और वाटर डिप्लोमेसी, इंडिया एंड पाकिस्तान स्ट्रगल ओवर द इंडस। ठीक है, इंडस रिवर अभी हॉट टॉपिक है, तो ये या तो पेपर 1 में भी किस तरह पूछ लिया जाएगा या पेपर 2 में आ जाएगा कुछ भी। गिग वर्कर हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। बॉर्डर मैनेजमेंट इन इंडिया, सेफ गार्डिंग द सॉवरेंटी। ठीक है, ये अगर आप ऐसे तैयार कर ले रहे हो तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब मैं आपको सैम्पल दिखाऊंगा कि मैं कैसे लिखा हूँ। ठीक है, एक ऐसे मैं सैम्पल में दिखाऊंगा और एक आर्गूमेंट्स दिखाऊंगा और एक रिपोर्ट दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आर्गूमेंट और रिपोर्ट तीनों डिस्कस करूँगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक सबके दे दूंगा मैं। अगर आप खुद से लिखना चाहते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप ले सकते हो, मैंने प्राइस भी अफोर्डेबल रखा है। तो चलिए मैं देखते हैं, सैम्पल देख लेते हैं पहले। तो ये सैम्पल भाई, इसका MRP है 499, जो कि अभी 10% ऑफ तक चल रहा है। ये फुल जो है 1 अगस्त को रिलीज़ होगा और बाकी ये आपको UPSC रॉजर ग्रुप में मिल जाएगा। पिन कर दूंगा मैं, कमेंट में भी पिन कर दूंगा और इसको मैं ग्रुप में भी पिन कर दूंगा। ठीक है, इसमें सारा कुछ है, आप अगर उसको चाहिए
वो व्हाट्सअप नंबर इस पर कांटेक्ट कर सकता है, टेलीग्राम चैनल यूपीएससी रोजर पे ज्वाइन कर सकता है। और मुझे ये पता है कि आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे होगे, तो मैंने ऐसे के टॉपिक मैंने लिख दिए हैं, इसको बस प्रिंट आउट करा देना। अगर नहीं चाहिए तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर आप प्रिंट आउट करा के सामने लगा लेना जहाँ स्टडी टेबल है, और आप अपना ऐसे खुद भी लिख सकते हो, कोड्स वगैरह उसमें ऐड कर लेना आप, ठीक है। आर्गूमेंट्स भी है इसमें और रिपोर्ट के भी टॉपिक हैं, ठीक है। अब मैं दिखाऊंगा आपको कि ये ऐसे है मैं कैसे लिखा हूँ, और आप अगर खुद से लिख रहे हो तो कैसे लिखोगे आप, ठीक है। बॉर्डर मैनेजमेंट इन इंडिया सेफ गार्डिंग द सॉवरेनिटी, ठीक है। पहले आपको कोड से स्टार्ट करना है। अगर एग्जामिनर भाई 10-15 कॉपी देखते थक जाएगा, फिर आपकी कॉपी आएगी बढ़िया सा कोड्स लिखा रहेगा, तो उसको भी मन खुश हो जाएगा और आपको मार्क्स अच्छे देगा, ठीक है। तो अब कोड्स क्या है, अ नेशंस बॉर्डर आर नॉट मेयरली लाइन ऑन अ मैप बट द फ्रंट लाइन्स ऑफ इट्स सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी, ठीक है। फिर आपको कुछ ऐसे आपको डाटा वगैरह इसमें डालने हैं, मिर्च मसाले, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट आपके कीवर्ड्स हैं उसको आपको अंडरलाइन करना है, जैसे मैंने हाईलाइटेड किया है आपको, ठीक है। एग्जाम्पल वगैरह इवेंट्स जैसे गलवान वैली क्लैश हुआ था, मणिपुर म्यांमार क्रॉस बॉर्डर इंसर्जी इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। अब गवर्नमेंट के जो प्लान है वो भी आपको अंडरलाइन करने हैं, ठीक है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इन सब चीज़ों से आपका मार्क्स बढ़ेगा, ठीक है। और ये सब चीज़ मैंने कर दिया है, इसमें सिर्फ आपको पढ़ना है 2-3 बार और जाके एग्ज़ाम में जैसे लिखा है वैसे छाप देना है, ठीक है। अब देखो कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ जो थे जनरल बिपिन रावत जी, वो क्या बोले थे, ठीक है। देखिए यहाँ मैंने लिखा है, आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत वंस सेड secure borders are the bedrock of the secure nation, but securing mind are the livelihoods in the border area is equally important, ठीक है। अगर ये सब आप लिख रहे हो आपको डेफिनेटली अच्छा मार्क्स मिलेगा दूसरों से और पक्का सिलेक्शन होगा आपका, ठीक है। अब आर्गूमेंट देखते हैं। आप आर्गूमेंट्स में इतना बड़ा इसलिए लिखा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप आधा भूल जाओगे, अगर आधा भी आप लिख देते हो तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो पहले आपको अगर आर्गूमेंट्स मिले तो डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है फेवर अगेंस्ट में, पहले इंट्रोडक्शन लिखना है 2-3 लाइन का, ठीक है। फिर मैं ये भी जानता हूँ कि अगर 7 पॉइंट अगर नहीं दूंगा, इसमें 2-2 सब पॉइंट नहीं दूंगा तो आप भूल जाओगे, आधा ही लिखोगे। तो इसमें से अगर आप 5-6 भी लिख देते हो, 6 लिख देते हो तो आपका काम हो जाना चाहिए, ठीक है। और जो फर्स्ट टाइम है उसको नहीं पता है वो देखो भाई आर्गूमेंट्स इन फेवर ऐसे सब हेडिंग डालेगा, फिर ऐसे ब्रैकेट में डालेगा, ठीक है। और फिर आर्गूमेंट्स अगेंस्ट, फिर उसके बाद जो टॉपिक का नाम है वो डालेगा, ये सब करना है। फिर 6 से 7 पॉइंट इसमें मैंने दिया है। मुझे पता है कि भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता था, ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा पॉइंट डाला है। फिर कंक्लूजन देना है। अब रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या है, रिपोर्ट में हमेशा आपको नेम में XYZ लिखना है, प्लेस में ABC लिखना है, ये आपको मेंशन होगा, कोई अपना नाम और जगह का नाम नहीं लिख के आएगा, जो डेट रहेगी वो डालना है, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिपोर्ट का, एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश हुई थी तो कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे ख़त्म करना है, सब मैंने लिख दिया है। लास्ट में सोर्स लिखना है, ठीक है। इसको आप यूपीएससी रोजर चैनल से आप सैंपल देख के खुद से देख सकते हो, और फुल अगर आपको लेना है तो जो मैंने नंबर मेंशन किया है उस पर आप कांटेक्ट करके ले सकते हो, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट्स और रिपोर्ट्स, ठीक है। चलो देखते हैं इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट्स। वन नेशन वन इलेक्शन जो होता है वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता ही है भाई। वन नेशन वन इलेक्शन का मोदी जी हमेशा डिमांड करते रहते हैं, तो वन नेशन वन इलेक्शन हमेशा रहता है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उत्तराखंड में आया था तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एआई पे क्वेश्चन 1-2 बार आ चुका है और इस बार भी आने का चांस है। सोशल मीडिया एम्पावर और मैनिपुलेशन, सोशल मीडिया फेक न्यूज़ वगैरह चलता रहता है तो आपको आर्गूमेंट्स आ सकता है। इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, बून और थ्रेट, टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आ चुका है और आएगा भी। नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस इंडिविजुअल फ्रीडम, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट रहता है तो आ सकता है। क्लाइमेट एक इन्वायरमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है इसमें, तो इसलिए मैं इन्वायरमेंट का टॉपिक डाला हूँ कि अगर इसमें से 5-7 कोई पॉइंट अगर आपको आता रहेगा तो आप वहाँ लिख लोगे। क्लाइमेट चेंज वर्सेस डेवलपमेंट, कैन इंडिया स्ट्राइक अ बैलेंस। कास्ट सेंसस जो अभी हॉट टॉपिक चल रहा है ये तो 5 स्टार को मार्क कर लेना, ये आ सकता है, बढ़िया से प्रिपरेशन करके जाना। कास्ट सेंसस, फ्रीबीज, अभी दिल्ली में इलेक्शन हुआ था तो फ्रीबीज भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो जल्दी से हम रिपोर्ट भी देख लेते हैं। रिपोर्ट में क्या क्या है भाई, एयर इंडिया फ्लाइट, ये 5 स्टार क्वेश्चन है भाई। ये भी, ये रिपोर्ट का जो होता है वो करंट अफेयर से ही आता है। ऑपरेशन सिंदूर सबको पता है, किसी ना किसी फॉर्म में आएगा ही आएगा।
ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है नक्सलिज्म के लिए हमारी बीएसएफ फोर्स ने किया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर ईरान से हम इवैक्यूएट कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंधु नाम दिया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी ना किसी फॉर्म में ये भी आएगा। हीट वेव जो अभी गर्मियाँ पड़ रही हैं इतनी, तो हीट वेव भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। बेंगलोर में फ्लड आया था, तो बेंगलोर अर्बन फ्लडिंग भी इंपॉर्टेंट होता है, पहलगाम अटैक भी इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे आप तैयार कर लेना। अगर नहीं तैयार कर पा रहे हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पीडीएफ ले सकते हो, जो कि सेलेक्टेड कैंडिडेट ही बनाया है। और सैंपल अगर आपको देखना है तो यूपीएससी रॉजर पे आप जाके कर सकते हो डाउनलोड, मैं पिन कर दूंगा सैंपल ग्रुप में। ठीक है, तो आप बढ़िया से तैयारी करते रहो, हाइड्रेटेड रहो, पेपर 1 की पेपर 2 की दोनों बढ़िया से तैयारी करो और PYQ करते रहो। ठीक है, जय हिंद एवरीवन, टेक केयर।